हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को कंटिन्यू करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? देखिए दो चीजें यहाँ पे समझ आ रही हैं। एक तो किसी क्लॉथ की बात हो रही है जिसका नाम टारपोलिन है, और दूसरा यहाँ पे एक कोनिकल टेंट की बात हो रही है जिसकी हाइट है 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर। तो देखिए कुल मिला के यहाँ क्या बात हो रही है, हमें बताना है, हमें एक टारपोलिन का कपड़ा लेना है। मैंने जैसे फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो तो हमें बतानी है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें बतानी है कि कितनी लेंथ लें, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, यहाँ पे 3 मीटर है। अब हमें बताना है कि जो टारपोलिन क्लॉथ है जिसकी 3 मीटर जो ब्रेड्थ है उसकी कितनी लेंथ लें। अगर हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट तो होगी 8 मीटर और जो उसका रेडियस है वो कितना है 6 मीटर। अब देखिए बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्लॉथ होगा वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप का, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप है, अगर हमें लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब हमें अगर इसका एरिया पता चल जाए कि इस क्लॉथ का कितना एरिया है तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हमें इसी कपड़े से ये टेंट बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस कपड़े का एरिया होगा सेम वही एरिया हमारा इस टेंट का भी होगा। और एक और बात आप इसमें समझेंगे कि जो टेंट होता है ना उसके बेस में कोई कपड़ा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसी में ही कपड़ा लगता है। इट मीन्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट। यहीं से हमारी निकलेगी लेंथ। तो देखिए इसे लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। इसके बाद क्वेश्चन में जो लाइन है वो हम बाद में इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको ये दिया है कि जैसे देखिए अगर कपड़ा होगा तो उसकी कटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी होता है जो हमें ना मार्जिन में जो स्टिचिंग है उसकी मार्जिन वगैरह है और वेस्टेज होती है जो कटिंग वगैरह की उसमें भी निकलता है। तो उसमें एक 20 सेंटीमीटर का कपड़ा हमें इसमें एक्स्ट्रा एक बोला हुआ है। तो ये हम जस्ट क्या होता है जब हमारा लास्ट आंसर निकलेगा हम उसमें लास्ट में जाके बस इसे क्या करते हैं एक बार ऐड कर लेते हैं। बट सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी इसकी लेंथ निकालने की है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ लिखे या आप सीधे क्लॉथ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब जो क्लॉथ है हमारा वो है रेक्टेंगल की शेप का, तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो ब्रेड्थ गिवन है वो हमारे पास कितनी है 3। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोली हुई है कि 3.14 ही हम यूज करेंगे, 22/7 भी हम यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको मेंशन किया होता है तो आप वही वैल्यू लिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी। आर रेडियस हमें गिवन है इसमें 6, और जो एल है, एल क्या होती है स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट होती है इसे हम एल लिखते हैं स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैंट हाइट पहले हम निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहीं पे ही साइड में यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ निकाल देती हूँ। एल इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 6, सो 6 स्क्वायर प्लस एच कितना है 8, सो 8 स्क्वायर। 6 जा हो गया आपका 36 एंड 8 जा कितना हो गया 64। ऐड करेंगे दोनों को आ जाएगा 100। अब हमें बहुत अच्छे से पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है आपका 10, यानी कि 10 मीटर आ गई हमारी एल की वैल्यू, तो उसे हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। सो एल लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइडेड बाई कितना 3, 3 2 जा 6। अब देखिए ये हो गया आपका 3.14 को पहले तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या हाँ कर लेते हैं इससे, तो ये आपका हो जाएगा 31.4 और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सिंपली आप नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे, 2 4 जा 8,
2 1 जा 2 2 3 जा 6 62 पॉइंट लेंथ कितनी आ गई 62.8 मीटर। अब देखिए ये तो आगे हमारी लेंथ यानी कि एक पार्ट तो हमारा हो चुका है। अब इसमें जो आगे हमें करना था वो बताना था। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, हमें ये बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे स्टिचिंग में और मार्जिन, स्टिचिंग के मार्जिन वगैरह के लिए जो चाहिए यानी कि वेस्टेज जो जाता है वो कितना गया है यहाँ से 20 सेंटीमीटर। जो ये एक्स्ट्रा वाला है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमें जस्ट क्या करना है, जो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना कपड़ा, ये हम इसमें लेंथ में ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे सो टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 62.8 मीटर, इसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो 62.8 तो मीटर ही है, 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके तो कितना आ जाएगा 0.20 मीटर। यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, देखिए ऐड कीजिए 0 8 + 2 10 3 और ये आ गया 6, यानी कि 63 मीटर आ गई इसकी टोटल लेंथ। यानी कि जो हमें तारपोलिन क्लॉथ चाहिए उसकी टोटल लेंथ हमें कितनी चाहिए होगी 63 मीटर। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।